2 जनवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया एंड इन दैट वर्डिक्ट दे हैव स्टेटेड कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप लिया था ऑफ डिमोनेटाइजेशन उसमें कोई फ्लॉ नहीं था एंड इट वाज टोटली वैलिड. So before we go through the judgment, before we see what majority says, what minority says, on what basis majority opinion came and what basis minority opinion came, हम लोग पहले डिमोनेटाइजेशन को समझ लेते हैं. जब हम डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो डिमोनेटाइजेशन का जो मतलब है, इट्स एन एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग डाउन द करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज इट्स लीगल टेंडर. जब हम सिंपल सेंटेंस में डिस्कस करें तो डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा एक्ट है जो मार्केट में ऑलरेडी करेंसी चल रही है उसको रिटायर कर देना. और डिमोनेटाइजेशन की जो कहानी है जो हम नॉर्मल भाषा में सुनते हैं वो स्टार्ट होती है आपकी 2 नवंबर 2016 से. तो 2 नवंबर 2016 के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि वो ₹500 एंड ₹1000 को बैन कर देंगे फ्रॉम द मार्केट. एंड उसके साथ साथ एडिशनली दे हैव आल्सो अनाउंस्ड टू ब्रिंग द न्यू 500 and new 2000 rupees notes in the market. लेकिन एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा रहा कि what are the objective of demonetization? Demonetization लाने का क्या मेन पर्पस है? What are the objective? So majorly there are two objectives. The first one is to curb the black money, जिससे हम इलीगल ट्रांजेक्शन को रोक सकते हैं, जैसे कि हवाला हो गया. और इवन आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में सुना होगा कि इनकम टैक्स का छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा एंड बहुत सारे वहां पर करेंसी के नोट्स मिले. सो उस ब्लैक मनी को कर्व करना है. एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है वो है डिजिटलाइजेशन, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बूस्ट होता है, क्योंकि हम लोग व्हाइट मनी को मार्केट में फ्लो करते हैं, जिससे ऑनलाइन व्हाइट मनी को मार्केट में फ्लो करते हैं थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर. जब हम 2016 के डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो 2016 का डिमोनेटाइजेशन फर्स्ट ऑब्जेक्ट में बहुत हद तक फेल रहा, बट सेकंड ऑब्जेक्टिव में बहुत हद तक फुलफिल किया उसने. क्योंकि नाउ हम लोग बहुत ज्यादा पेटीएम, बहुत ज्यादा फोन पे और भीम का यूज करते हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा करते हैं. लेकिन डिमोनेटाइजेशन की जो कहानी है वो अभी स्टार्ट नहीं होती इंडिया में. इंडिया बिफोर दी 2016 ऑलरेडी 2 बार डिमोनेटाइजेशन को फेस कर चुका है. इन द ईयर 1946 इट्स प्री इंडिपेंडेंस एरा जब ब्रिटिशर्स लेके आए थे, एंड इन द ईयर 1978 बाय द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, जहां पर ₹500, ₹1000 एंड ₹10,000 के नोट्स को बैन कर दिया था. अब इस वर्डिक्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात करें, 2016 के डिमोनेटाइजेशन की बात करें, उसमें जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना वो सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट बना. सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट सिंपल सी बात बोलता है, इट गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग द डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ एनी करेंसी यूनिट, but only after recommendation given by the central board of RBI. तो in a simple sense, जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बोर्ड रिकमेंडेशन नहीं दे देता तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता. और यही सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना, क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया ऑन 2 जनवरी 2023 4:1 का वर्डिक्ट था, जिसमें मेजॉरिटी ने सिंपल सी बात बोली कि 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन आया उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं था एंड इट वाज टोटली वैलिड एंड इट वाज अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. वहीं एक जज, सोल जज, फीमेल जज बीवी नंगराथन, उन्होंने माइनॉरिटी ओपिनियन दिया एंड शी हैज स्टेटेड कि देयर वाज टोटल फ्लॉ in the demonetization process happened in the year 2016. So जब मेजॉरिटी की बात करते हैं तो मेजॉरिटी का सिंपल सी रीजनिंग ये थी कि सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 सिंपल सेज कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन तब ला पाएगा जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई रिकमेंडेशन दे. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एडवाइस कर दिया था एंड इवन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रिकमेंडेड टू द सेंट्रल बोर्ड कि now it's time to bring the demonetization of ₹500 and ₹1000 notes. So जो demonetization लाया गया by the government, it was totally valid.
वहीं माइनॉरिटी ओपिनियन की बात करें तो बीवी नंगराथन का सिंपल सा ये कहना था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी रिकमेंडेशन दी नहीं, और जब तक रिकमेंडेशन नहीं मिल सकती तो अकॉर्डिंग टू दी वर्डिंग्स ऑफ सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन नहीं ला सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट डिमोनेटाइजेशन। हम लोग फिर मिलेंगे दी नेक्स्ट वीडियो विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।